बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट होम। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ कहीं भी हों खुश खुर्रम और आबाद रखे। और वो लोग जो बीमार हैं या किसी वजह से परेशान हैं तो अल्लाह ताला अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और बरकत के सदक़े उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि आज की हमारी वीडियो एक प्लांट से रिलेटेड है। तो मौसम बड़ा खूबसूरत था तो मैं गार्डन में आई तो मुझे ये प्लांट बड़ा ही खूबसूरत लगा। तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ इस प्लांट से मुतल्लिक़ कुछ बातें। तो इसको कहते हैं स्पाइडर प्लांट और इसको क्लोरोफाइटम भी कहते हैं। तो स्पाइडर प्लांट मेरा जो ख्याल है वो इसको इसलिए कहते हैं जैसे कि स्पाइडर जिसकी बहुत सारी लेग्स होती हैं तो इसी तरह इसके बहुत सारे लीव्स होते हैं और इतने खूबसूरत लीव्स हैं कि आप देख रहे हैं कि डबल शेडेड लीव्स हैं इसके साइडों से, वो ऑफ वाइट से और बीच से ग्रीन। सुबहान अल्लाह कहने को दिल करता है कि अल्लाह ताला ने एक एक पौधे को अगर आप देखें ना तो कैसे उसमें अल्लाह पाक ने रंग भरे होते हैं, फूलों में, पत्तों में, और सब में एक जैसे। किसी में भी ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा हो या किसी में कम हो, सब में एक जैसे। सुबहान अल्लाह, सब सुबहान अल्लाह कह दें। तो आज फिर हम बात करते हैं इस पौधे के बारे में कि ये कैसे आप उगा सकते हैं। तो ये मैंने एक पौधा लाया था नर्सरी से, तो उसी से मैंने ये सारे प्लांट्स बनाए हैं। तो आप यकीन करें इसको उगाना बेहद आसान है। वो लोग जिनको पौधे लगाने का शौक़ है मगर उनके पास टाइम नहीं है उनको पानी देने का, उनकी केयर करने का, उनको फर्टिलाइज़र डालने का, तो उनके लिए बेस्ट प्लांट है। और ये आप कहीं भी रख सकते हैं, ये इंडोर भी है और आउटडोर भी। तो इंडोर में आप इसको अपने छोटे किसी पॉट में लगा के सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे और घर में किसी कोने में भी आप रख सकते हैं। तो बस केयर आपने ये थोड़ी करनी होती है कि जब आप इसको इंडोर लगाते हैं तो इसको हफ़्ते में 1 या 2 बार ना आप ज़रूर धूप लगवाएं। और चाहे वो ये प्लांट हो या कोई भी प्लांट जो आप इंडोर रखते हैं, कोशिश करें कि हफ़्ते में 1-2 बार उसको ज़रूर धूप में रखें। लेकिन कुछ पौधे तो आप तेज़ धूप में रख सकते हैं, लेकिन ये पौधा जो है ना इसको बहुत तेज़ धूप जो होती है ना वो इसके लिए थोड़ी ख़तरनाक साबित होती है। कि जैसे जून जुलाई की तेज़ धूप है वो इसके लिए ठीक नहीं है, उसमें ये पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसको थोड़ी सी इसके लिए बेस्ट जो है ना वो प्लेस, वो घर का वो एरिया जहाँ पे थोड़ी सी धूप आती हो, थोड़ी सी छाँव आती हो, तो वो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। उसमें ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और ये है कि तेज़ धूप से बस इसको बचाएं। और बाकी ये है कि मैंने आपको बताया कि मैं ये एक प्लांट लेके आई थी और उससे मैंने ये सारे प्लांट्स कैसे बनाए हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर अगर जब ये पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो रनर्स आना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे जिन्हें छोटे छोटे नए पौधे जैसे कि आप देख रहे हैं ये, और इनके नीचे से छोटी छोटी रूट्स भी बनी होती हैं ना, तो इनको रनर्स कहते हैं। जैसे इसके ऊपर भी आई हुई हैं, ये देखें नीचे छोटी छोटी रूट्स आई हुई हैं। या फिर मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखिए, ये देखें, ये छोटी छोटी रूट्स भी इसके ऊपर आई हुई हैं। तो इन रनर्स को जब आप उतार के किसी नए प्लांटर में लगाते हैं, किसी नए बर्तन में लगाते हैं, तो इससे एक नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से इसी आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। जैसे कि ये देखें छोटे छोटे इस पर आए हुए हैं, ये अलग से ऊपर नीचे छोटी छोटी रूट्स भी हैं, तो ये इनको रनर्स बोलते हैं। तो इनसे ही आप नया पौधा उगा सकते हैं। और मैंने इन्हीं छोटे छोटे पौधों को उतार के नए गमलों में लगाती गई तो ये पौधे बढ़ते गए। जैसे कि आपको ये एक मैं गमला दिखाती हूँ, इसमें मैंने छोटे छोटे ये जो ऊपर रनर्स हैं वो उतार के लगाए थे और अब ये माशाल्लाह से बढ़ना शुरू हो गए हैं। और व्यूअर्स, एक और चीज़ जो इस पौधे की खूबसूरती को और बढ़ाती है वो इसके छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस प्लांट के अंदर से मुख्तलिफ ब्रांचेस निकल के जा रही हैं। ये देखिए, जैसे ये वाली, ये और इसकी भी ये देखें, तो इसके अंदर से कुछ ब्रांचेस ऐसी निकल के आती हैं जो कि इतनी कमज़ोर नहीं बल्कि थोड़ी हार्ड होती हैं। तो इनके एंड्स पे जाके तो छोटे छोटे फ्लावर्स आप अगर देख सकें तो ये देखिए वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में तो नहीं, लेकिन
फिर भी आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे फ्लावर्स इसकी ब्रांचेस के एंड एजिस पे जाके। जैसे ये देखिए, ये इसके आगे आया हुआ है और बहुत ही प्यारे क्यूट से फ्लावर्स इसके ऊपर आते हैं। और ये डायरेक्ट पत्तों पे नहीं, लेकिन इन ब्रांचेस के ऊपर आते हैं। जैसे ये आप ब्रांचेस की देख रहे हैं, इसके अंदर से ब्रांचेस मुख्तलिफ निकल रही हैं और इनके ऊपर ये फ्लावर्स हैं। और ये है कि अगर आप इसके पत्तों को वॉश कर दिया करें स्प्रे बॉटल से, या पानी देते वक्त इनको वॉश कर दे, तो ये और ख़ूबसूरत लगते हैं। और पानी भी ये है कि इसको अगर आप ओवर वाटरिंग भी कर दें तो इसको कोई है नुकसान नहीं होता। जब इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए तो आप इसको पानी दे दें। इसमें ऐसा सच कोई नहीं कि ज़्यादा पानी दे दिया तो ये ख़राब हो जाएगा, या कम पानी दिया तो ये नहीं ख़राब होगा। तो इस तरह है कि पानी में भी आपको इतनी खास केयर की ज़रूरत नहीं होती इसमें। और जहाँ तक ये बात है कि इसमें मिट्टी कौन सी डाली जाए, तो मिट्टी जो मैंने तो इसमें आम जो है गार्डन सॉइल के अंदर थोड़ी सैंड मिला के तो डाली थी। लेकिन अगर आप खाली मिट्टी में भी इसको उगा दें तो इसमें भी ये बड़ा अच्छा ग्रो कर देता है। तो इसके लिए मिट्टी की भी कोई ख़ास नहीं है कि आप ज़रूर कोई ख़ास किस्म की मिट्टी उसमें फर्टिलाइज़र मिलाएं या ये करें। कुछ चीज़ के लिए ख़ास तगो-दो की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसको उगाना नहायत ही आसान है। आप नॉर्मल सॉइल में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और बाकी ये है कि इस पौधे की खास बात ये कि इसके पौधे के नीचे ना रूट्स में बल्ब होते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ एक बल्ब। जैसे ये बल्ब पड़ा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है बल्ब, वो ठीक है। ये जो बल्ब है ना, ये इनकी रूट्स में होता है। और जब तक ये बल्ब बढ़ते रहते हैं तो ये पौधा भी बढ़ता रहता है। वैसे आप इस बल्ब को उतार के तो आप अगर किसी और प्लांटर में दबा देते हैं तो उससे भी एक नया पौधा बन जाता है। तो जब तक ये बल्ब नीचे बढ़ते रहते हैं तो पौधा भी बढ़ता रहता है। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नीचे तो उस पौधे को आप देखना उसकी मिट्टी थोड़ी उभरना शुरू हो जाती है बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि नीचे बहुत सारे इसकी रूट्स पे बल्ब बन चुके हैं और आप इस पौधे को नीड है कि अब आप उसको निकाल के किसी और बड़े प्लांटर में लगाएं। तो इसीलिए इस प्लांट को थोड़े से ना डीप बर्तन में लगाना चाहिए। बहुत जैसे ये तकरीबन है 8-10-12 इंच का है ये प्लांटर भी। तो अगर आप छोटे बर्तन में लगाएंगे तो फिर उसको जल्दी चेंज कर उसकी जगह को बदलें, उसमें नया लगा दें। क्योंकि उसके नीचे फिर जब बल्ब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पौधा ग्रो करना फिर बंद कर देता है, फिर ग्रो नहीं करता। तो बाकी ये है कि इस पे इंसेक्ट्स के हमले का भी कोई ख़तरा नहीं होता। जैसे बाज़ पौधों के ऊपर इंसेक्ट्स आ जाते हैं और उसको फिर स्प्रे की ज़रूरत होती है, ऐसी इसके लिए कोई नीड नहीं होती। बाकी फ़र्टिलाइज़र की बात करें तो सच्ची पूछे मैंने कभी कोई ख़ास इसमें फ़र्टिलाइज़र नहीं डाला। कि जैसे मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ और घर में बहुत बिज़ी होती हूँ, इतनी केयर करने की मेरे पास टाइम नहीं होता। तो कभी कभार काऊ डंग जिसे गोबर भी कहते हैं तो वो मैं सारे अपने पौधों में डाल देती हूँ। या कभी स्प्रे जो है वो उसको पानी में थोड़ा मिला के तो सारे पौधों को स्प्रे कर देती हूँ। तो बाकी ये है कि अगर आप ना भी करें स्प्रे या आप मैं कोई फर्टिलाइज़र ना भी डालें तो ये पौधा ग्रो करता जाता है। इसमें इतना कोई नहीं कि आप इसको ज़रूर फर्टिलाइज़र डालें। बस आपने एहतियात ये करनी है कि इसको आपने तेज़ धूप से बचाना है। और जब इसको आप तेज़ धूप में रखते हैं तो सबसे पहले इसके बीज से ना गलना शुरू हो जाता है। इन जगहों से बीज से ना ये गलना शुरू हो जाता है। तो फिर वो आहिस्ता पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। बाकी साइडों पे कभी इसके जो रफ़ इस तरह के पत्ते होते हैं तो उनको आप निकाल दिया करें पौधे की। वो तो हर पौधे की आपको सफाई करनी चाहिए। जो रफ़ उसके साइडों पे पत्ते हो जाते हैं उनको आप निकाल दिया करें। बाकी अगर खूबसूरती की अगर बात करते हैं, मुझे सबसे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो इसकी ब्यूटी है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और मैंने अपने घर की एंट्रेंस पे इन्हीं प्लांट्स को रखा हुआ है। और जो मुझे इतना खूबसूरत लगता है कि मैंने कुछ दिन पहले ये नए प्लांटर में भी ये लगाया था। और ये एक छोटा सा पार्ट देखिए इस पर भी मैंने लगाया हुआ है। तो बाकी ये है कि मेरा ख्याल है आपको काफ़ी पता चल गया होगा इस प्लांट के बारे में। और आप भी देखिए ये नीचे आपको एक बल्ब नज़र आ रहा है, वो वाला भी छोटा सा, बल्कि मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ ये किस तरह का होता है। ये देखिए ये इस तरह के बल्ब इसकी रूट्स में होते हैं। और अगर इसको भी मैं एक अलग पॉट में लगाऊंगी तो इससे भी एक पौधा बन जाएगा। तो आपने देखा स्पाइडर प्लांट, तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये प्लांट कैसा लगा है।
और क्या आपके घर में ये वाला प्लांट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप ज़रूर लाएं और इस पौधे को लगाएं। ये इतना एक्सपेंसिव पौधा भी नहीं है। मेरा है, मैं जो लाई थी ये 100 रुपये का मैं एक प्लांट लेके आई थी, तो एक्सपेंसिव भी नहीं है। और आप ज़रूर पौधा लगाएं ये वाला, और एक पौधे से कई सारे पौधे बनाएं। तो फिर आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ आऊँगी मैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी और अपनी फ़ैमिली का भी, सिर्फ़ अपना नहीं अपनी फ़ैमिली का भी बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप ख़ुद भी खुश रहें और अपने साथ रहने वाले सब लोगों को भी खुश रखें। क्योंकि आप ख़ुद भी खुश उसी वक्त रह सकते हैं जब आपके साथ रहने वाले, आपके घर वाले, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके पेरेंट्स हैं, तो जब वो खुश रहेंगे तो आपको अपनी खुशी एक हकीकी खुशी लगेगी। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि खुश रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप खुश रहेंगे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी उम्र भी ज़्यादा होगी। तो ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।